स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है फरवरी ऑटो सैलरी प्रोसेस। आयकर कटौती प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक, इसके बिना बिल ट्रेजरी से पास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी ऑटो सैलरी बिल के साथ में हमें आयकर कटौती प्रमाण पत्र डीटीओ के द्वारा अटैच करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का समापन फरवरी सैलरी के साथ होता है और हमारा जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है, जितना भी इनकम टैक्स हमें पे करना हो, उसकी लास्ट डिडक्शन जो है वो फरवरी माह के वेतन बिल के साथ में हो जाती है। अब ये डीटीओ की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी कार्मिकों का इनकम टैक्स पूर्ण रूप से फरवरी माह तक कंप्लीट कर ले, सभी कार्मिकों के वेतन ड्राफ्ट और पत्र को प्राप्त कर लें और सैलरी बिल जो ये फरवरी का होगा इसके साथ में एक प्रमाण पत्र डीटीओ के द्वारा अटैच करना होगा। डीटीओ के द्वारा जो प्रमाण पत्र आयकर कटौती प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा वो उसका प्रारूप कैसा होगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फरवरी वेतन बिल के लिए भी वही अपडेशन है जो जनवरी माह के वेतन बिल के लिए थे। आप इनकम टैक्स को अपडेट कर लीजिए और अपने बजट को चेक कर लीजिए, बजट ना हो तो उसकी डिमांड कर लीजिए और अगर किसी की ICP वगैरह लगी है तो पे चेंज अगर किसी करना हो तो वो पे चेंज आप बिल प्रोसेस होने से पहले उसको कर लीजिए। तो ये जानकारी हम पहले पिछले वीडियोस के अंदर दे चुके हैं, आप पिछले वीडियोस को उसको देख सकते हैं। जनवरी माह से रिलेटेड भी वीडियो है, GA90 से रिलेटेड वीडियो था जिसके अंदर हमने बताया था आपको अब प्रत्येक माह के अंदर हमें अनुपस्थित प्रमाण पत्र ये अटैच करना होगा। एब्सेंट सर्टिफिकेट इसको अटैच करना हमें किसी भी माह के अंदर नहीं भूलना और साथ ही इस माह के अंदर हमें अटैच करना है सर्टिफिकेट इनकम टैक्स से रिलेटेड। डीटीओ के द्वारा ये सर्टिफिकेट होगा, इसी के प्रारूप हम देखते हैं ये प्रारूप कैसा होगा। इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सेवक की साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो कार्यालय के लेटर पैड पर भी इसको लिख करके और डीटीओ की सील और साइन के साथ में इसको PDF बना करके अटैच कर सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा कर लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ आप देखिए कार्यालय का हमें नाम लिख देना है और क्रमांक डाल देना है, हमारा दिनांक इसमें डाल देना है। उसके बाद में ये आयकर कटौती प्रमाण पत्र के नाम से प्रमाण पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय विद्यालय में पदस्थापित समस्त कार्मिकों से वित्त वर्ष 2021-22 हेतु आयकर गणना प्रपत्र प्राप्त कर लिए हैं एवं समस्त आयकर गणना प्रपत्रों की जाँच कर नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली है। वेतन से की जाने वाली कटौतियों के अलावा अन्य विनियोग और छूट संबंधी दस्तावेज कार्मिकों से प्राप्त कर लिए गए हैं एवं कार्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लिए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है तथा किसी भी कार्मिक को विदेशी संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान दी गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई है। वित्त वर्ष 21-22 में समवेतन के अंतर्गत आयकर की कटौती नियमानुसार किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा। यहाँ डीटीओ की सील और डीटीओ के साइन, इसकी PDF बना लेना है और PDF बना करके अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इसको डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। तो इसमें अपलोड करने के लिए GA90 के साथ में हमें ये आयकर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब वेतन ड्रा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साथी क्या करते हैं, सभी वेतन ड्रास की PDF बना करके उसी को अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वेतन ड्रा अपलोड नहीं करना है बल्कि सिर्फ आयकर कटौती प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अटैच करना है। सर्टिफिकेट कब अपलोड करना है, पे मैनेजर पर हम जब बिल प्रोसेस हो जाएंगे और बिल को हम कंफर्मेशन में चेक कर लेंगे, E-साइन उसका चेक कर लेंगे, तो बिल अगर सही है तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर
डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। प्रोसेस हमारा है, उस प्रोसेस के माध्यम से हम चलते हैं सैलरी बिल प्रोसेस के अंदर। सैलरी बिल कंफर्मेशन, सैलरी बिल कंफर्मेशन के अंदर हम बिलों को ओपन करते हैं। तो यहाँ हम हमारे जितने बिल प्रोसेस हो चुके हैं वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और उसके बाद में हमें जो काम करना होता है वो साइन रिपोर्ट। सबसे पहले साइन रिपोर्ट को हमें डाउनलोड करके देखना होता है बिल की संपूर्ण राशि सही है या नहीं है, कहीं हमारी कोई चूक तो नहीं हो गई, कोई कटौती हमारी बाकी तो ना रह गई, और कोई अपडेट्स हमने छोड़ दिया हो तो वो हम अभी भी पूर्ति कर सकते हैं बिल को रिजेक्ट करने के बाद में। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड ई साइन रिपोर्ट में ई साइन जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ है उसको देखना है कि बिल ई साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप ई साइन रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें और उसकी आउटर, इनर और शोल्डर्स, ये सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। अब बहुत सी समस्या ये आती है कि यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं तो फाइल नॉट फाउंड हमें बताता है। जब साथी फाइल नॉट फाउंड देखते हैं तो बहुत से साथी क्या करते हैं, बिल को स्प्लिट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें फाइल नॉट फाउंड का कारण समझना है कि फाइल नॉट फाउंड ज़्यादातर इसका संबंध बजट से रिलेटेड होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइल नॉट फाउंड का अगर ऑप्शन आता है या हमें एरर शो होता है तो फिर हमें सबसे पहले IFMS में जाकर के बजट की रिपोर्ट चेक करना है, बजट सफिशेंट है या नहीं है। अगर बजट सफिशेंट नहीं है तो डिमांड ज़रूर कर दें और यहाँ बिल को रिजेक्ट कर दें बजट के कारण से। डॉक्यूमेंट से पहले हम यहाँ स्प्लिट वाली बात करते हैं। ये जो हमारा स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है, और स्प्लिट के लिए हम एलिमेंट्री के जो बिल्स हैं जहाँ पर CA और SF का मामला है वहाँ पे हम CA और SF ये 60 और 40 के रेशो में हम लेते हैं। अपलोड करने के लिए ऑथोराइजेशन में हमें जाना होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करें और अपने बिल को सिलेक्ट करें, बिल नंबर सेलेक्ट करें, और उसके बाद अपलोड फॉर्म अदर्स में इसको हम सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये अदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है और यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ से हमें अपने डिवाइस के अंदर से फाइल को चूज करना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो ये हमारे सामने नीचे की तरफ ये डाउनलोड ऑप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी जितने भी हमारे बिल्स हैं, हमारे कार्यालय से, हमारे विद्यालय से रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, बिलों के जितने भी हेड्स हैं, सभी में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके बगैर ध्यान रहे, इसके बगैर आपका बिल ट्रेडी से पास नहीं होगा, बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, फिर आपको वही प्रोसेस दोबारा से करनी होगी और आपका जो है सैलरी लेट होगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। आप लाइक करिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।